क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दयालु बनना सबसे बड़ी भूल हो सकती है? क्या होगा अगर आपकी दयालुता ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को झकझोर देगी, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वास्तव में दयालु बनना सही है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुदर्शनपुर गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था राघव। राघव को गांव के लोग देवता समान मानते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता, जरूरतमंदों को पैसे देता और अपने हिस्से की खुशियां भी दूसरों में बांट देता। गांव में अगर किसी को कोई समस्या होती तो सबकी एक ही उम्मीद होती, राघव। लेकिन राघव की यही दयालुता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक दिन गांव में एक यात्री आया। वह भूखा प्यासा था। राघव ने उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और रात को अपने घर में ठहरने दिया। वह यात्री बहुत कृतज्ञता प्रकट कर रहा था, लेकिन जाते समय उसने राघव से कुछ पैसे उधार मांग लिए। राघव ने बिना सोचे समझे पैसे दे दिए। यात्री चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। राघव ने इसे महत्व नहीं दिया। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, किसी की मदद करना गलत तो नहीं। लेकिन यह शुरुआत थी। धीरे धीरे गांव के कई लोगों को समझ में आ गया कि राघव को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान उससे मुफ्त में अनाज मांगने लगे, व्यापारी उधारी मांगने लगे और कुछ लोग तो झूठे दुखड़े रोकर उससे पैसे ऐंठने लगे। राघव को लगता रहा कि वह पुण्य कमा रहा है, लेकिन हकीकत में वह खुद को खोता जा रहा था। जब दयालुता का अंत शोषण में बदल जाए, एक दिन राघव की मां बीमार पड़ी। उसे महंगे इलाज की जरूरत थी। राघव ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई कन्नी काट गया। जिन लोगों ने उससे हजारों रुपए उधार लिए थे, वे अचानक भूल गए कि उन्होंने उससे कुछ लिया भी था। राघव ने तब पहली बार महसूस किया कि उसकी दयालुता को लोगों ने उसकी कमजोरी बना दिया। दयालु मत बनो, समझदार बनो। राघव को समझ में आया कि बिना सोचे समझे हर किसी की मदद करना कोई पुण्य नहीं, बल्कि एक मूर्खता है। जब तक वह देता रहा, लोग उसके इर्द गिर्द घूमते रहे, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो कोई उसके साथ नहीं था। वह समझ गया कि दयालु बनना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा दयालु बनना खुद के साथ अन्याय है। अब राघव ने अपनी सोच बदल दी। उसने यह तय किया कि वह जरूरतमंदों की मदद जरूर करेगा, लेकिन बुद्धिमानी से। वह उन लोगों की सहायता करेगा जो वाकई मेहनती हैं और संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं जो सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहते हैं। धीरे धीरे गांव वालों ने भी देखा कि राघव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह उतना ही देता जितना सही होता और सही लोगों को देता। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दयालु बनो, लेकिन अपनी बुद्धि के साथ। अगर आपकी दयालुता दूसरों के लिए सीढ़ी बन जाए तो समझो कि आप गलत कर रहे हो। दयालुता और मूर्खता के बीच का अंतर समझो। हर किसी के लिए खुद को मत बलिदान करो, वरना जब तुम्हें जरूरत होगी तब कोई तुम्हारे लिए नहीं होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल वी बी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है। धन्यवाद।